तू चिल्लाई क्यों ऐसे? प्लीज बता ना मुझे क्या हुआ। पार्वती बच्चे प्लीज प्लीज टेल मी क्या हुआ। पार्वती क्या हो गया? तू काम भी रही हो और सीना भी आ रहा है तुम्हें, सब ठीक है ना? कुछ नहीं हुआ मेरी पार्वती को, कुछ भी नहीं। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कभी कुछ नहीं हो सकता। ओके रिलैक्स, सब ठीक है। ये क्या हो रहा है? जिसने मेरे साथ बुरा किया वही मुझे शांत कर रहा है। नहीं, मैं दोबारा इन्हें मेरे साथ खेलने नहीं दे सकती, दोबारा गलती नहीं कर सकती मैं। सॉरी पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मुझे तो बता क्या हुआ बच्चे प्लीज। पता नहीं, मुझे बस ऐसा लगा जैसे मेरे सर की नसें फट जाएंगे। हम ये सब बाद में कभी कर लेंगे प्लीज। एक सेकंड पार्वती, तुम ऐसे पूजा को अधूरा छोड़ के नहीं जा सकती। इससे हम दोनों को पाप लगेगा। तुम अगर वचन नहीं दे सकती तो क्या हो, तुम्हारे ब्याह पे मैं वचन दे दूंगा। इसे भी पति पत्नी तो दो जिस्म जान होती है पंडित जी, हम ऐसा कर सकते हैं ना? लेकिन बेटा पंडित जी शास्त्रों में यही लिखा है कि पति पत्नी एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं। जब दोनों मिल जाते हैं तो एक बनते हैं और पति पत्नी जिंदगी भर अपने सुख दुख एक साथ बांटते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं। इसलिए पार्वती की जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। यहाँ पर भाई परी का सच सामने आ गया है। नीति ने सारा पर्दाफाश कर दिया कि किस तरीके से पार्वती ही परी है। अब भाई परी भी मौका अपना छोड़ती नहीं है और यहाँ पर बता दी थी कि नीति ने कैसे उसको धक्का दिया था, पहाड़ों के ऊपर से मारा था। यहाँ पर भाई बड़ा खुलासा कर दिया है परी ने और कर दिया है नीति को एक्सपोज। अब घर वाले तो बिल्कुल शॉक्ड है, उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा कि नीति मार भी सकती थी परी को। ये तो कहीं ना कहीं सबको लग ही रहा था कि भाई ये पार्वती नहीं परी है। लेकिन अब परी जब ये बताती है कि नीति ने किस तरीके से उसको पहाड़ों पे से धक्का दिया था, दिलजीत मिला हुआ था, गुरविंदर था, बेबे थी, राकेश था, साथ में राजीव भी था, तो और होश उड़ जाते हैं। यहाँ पर राजीव का जैसी नाम आता है, राजीव भाई क्लैरिफिकेशन देने लगता है कि मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया था और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है पत्थर उठा रहा था तो मैं तो सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए सारी चीजें कर रहा था। और यहाँ पर कहीं ना कहीं परी के सामने ये तो आ ही जाएगा कि हाँ राजीव सच बोल रहा है। अब राजीव परी को जितना पहले प्यार करता था अभी भी उतना करता है, तो भाई राजीव का तो जो सच था वो सामने आ गया है। लेकिन अब नीति क्या करने वाली है और ये जिस तरीके का खुलासा किया है प्रोमो में, कहीं ये कोई ख्वाब तो नहीं, कोई सपना तो नहीं, कोई फ्लैशबैक तो नहीं? क्योंकि हमेशा से यही होता है, जब सच सामने आना होता है तो फ्लैशबैक दिखा देते हैं कि भाई कुछ और था और कुछ और हो गया। लेकिन जहां तक अभी देखने को मिल रहा है एपिसोड में, भाई ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये सच सामने आ ही गया है, क्योंकि काफी महीनों से यही स्टोरी, यही ट्रैक चल रहा था। और तो भाई हमारी ऑडियंस भी अब जल्दी से चाहती थी कि पार्वती का सच सामने आए और नीति का जो खुलासा था, जो उसने परी को मारने की कोशिश की थी और अंबिका की एंट्री हुई थी, अंबिका ने परी को बचाया था, वो सब सारे लोगों को पता लगना चाहिए। अब भाई पता लग गया है और अब देखेंगे क्या कुछ होने वाला है। अब नीति क्या करेगी, क्योंकि नीति तो पागलों की तरह भाई बिहेव कर रही है, पगला सी गई है वो। उसको तो समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया और परी ने तो सारा सच बता दिया। अब तो संजू क्या करने वाला है? संजू तो मुझे छोड़ेगा नहीं और यहाँ पर तो ये लोग जेल भेज के ही रहेंगे। और वही बेबे की तो भाई रोने जैसी हालत हो गई है, वो तो भाई रोते रोते यही बोल रही है कि मुझे अब बुढ़ापे में जेल नहीं जाना है। तो अब देखते हैं कि भाई परी क्या करती है और नीति किस तरीके से अब परी से दोबारा से बदला लेगी। यहाँ पर भाई नीति अगर जेल भी चली जाती है तो कुछ ना कुछ प्लानिंग करती ही रहेगी। अब हाल फिलहाल तो हम देख रहे हैं कि एपिसोड में पूजा चल रही है, राजीव और परी बैठ के पूजा कर रहे हैं और यहाँ पर नीति के होश उड़े हुए हैं। नीति इतनी ज्यादा पागल हो चुकी है कि भाई यहाँ पर पूजा के बीच में डांस करना भी शुरू कर देगी।